न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। सदी करीब बच्ची की जहेज जोहर से भेजा। भीम गोट है जो कि यूसुफ गोट से मिला हुआ है। यहाँ पे वो मंजर है अभी जो देखने में आ रहा है कि लोग खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अपने घरों से निकलकर और छोटे छोटे बच्चे लेकर दूसरों के घरों में, रिश्तेदारों के घरों में। मेरे साथ एक साहब खड़े हैं जिनका भी घर तकरीबन डूब चुका है और परेशान है। किस तरीके से उन्होंने तिनका जोड़कर अपने बच्चों के लिए आशियाना बनाया, लेकिन वो आशियाना इनका तबाह हुआ। जी सर, क्या कहेंगे आप? आज ये तीसरा दिन हुआ है और तीसरे दिन में इधर तो कोई आला हुकाम तो कोई भी नहीं आया जो बड़े इक़्तिदारों में बैठे हुए हैं। लेकिन जितने भी अब यूसुफ गोड है, अब्दुल रहीम गोड, सिद्दीक गोड, ये तीन गोड एक साथ मिलते हैं और सरजानी टाउन हमारी इस गोडों से ऊपर है। इधर का जितना पानी सरजानी टाउन का हमारे इलाके में आके गिरता है। यहाँ पे कोई गटर लाइन का सिस्टम नहीं है। मिनिस्टर आते हैं, बड़ी तस्वीरें खिंचवा के निकल जाते हैं। देखें इन साहब का कितना दिल दुखा हुआ, क्यों दुखना भी चाहिए, क्योंकि इनके बच्चे सब इधर उधर हैं। कुछ साहब और मेरे साथ मौजूद, इनसे क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, हर मरतबा हम पीपल पार्टी को वोट दिए थे, अभी तक उन्होंने कोई रास्ता नहीं किया। इस मरतबा हमने पीटीआई को वोट दिए, लेकिन फिर भी ये हाल है। आगे डिग्री कॉलेज अभी 3 दिन से जिस अजियत का शिकार आप लोग हो रहे हैं, अभी तक तो कोई भी मालकी नहीं है। किसको कोई खाना नहीं मिला, किसको कोई पानी नहीं मिला। इतना तो यहाँ पे मैयत भी हो गए, वो जनाजे निकालने के लिए भी कोई यहाँ पे नहीं आया। इस शहरी की गुफ्तगू सुनी कि वो आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और चले जाते हैं। उनको कोई फिक्र नहीं किसी के बच्चे कहाँ पढ़े, इनकी फैमिली कहाँ पढ़ी। कुछ साहब और मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम भैया, यहाँ पे जब तक आज से नहीं 13 सालों से ना इसमें किसी गैस का ना बिजली किसी चीज़ का कोई सहूलत समझो हम लोगों को है ही नहीं। अब एक से एक चोर खाली जीतने के लिए सही है, अपने पेट पुजारी के लिए। दूसरे जो अवाम मर रही है, चलो भी मैं आपको घर दिखाता हूँ। बच्चे मेरे कहीं और पड़े हुए, घर मेरा पूरा डूबा हुआ है, पूरा राशन सामान सब कुछ। वहाँ क्या करूँगा, मजदूरी करता हूँ मैं, बाजारों में मजदूरी का कहाँ से दे अपने बच्चों को हम। ये सुनी कि मैं मजदूरी करता हूँ, किस तरीके से अपने बच्चे पालता हूँ, मेरा पूरा आशियाना तबाह हो चुका है, मैं कहाँ जाऊँ और किसके सामने फरियाद करूँ। कुछ लोग और मेरे साथ हैं जिनके भी घरों में तकलीफ, उनसे पूछता हूँ भाई साहब क्या कहें? भाईजान इधर जितने भी आ रहे, चीफ मिनिस्टर आ रहा है या इमरान खान है, इधर तवज्जो दिए यूसुफ गोड पे या अब्दुल रहीम गोड पे। बच्चे सिलग रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं, इनको परवाह नहीं आते हैं, तस्वीरें खिंचवा के चले जाते हैं। ये 3 दिन हो गया, कोई इधर इमदादी फंड नहीं आया, कुछ नहीं आया, बच्चे भूखे मर रहे हैं। 5-5 फीट गलियों में पानी है। मुझे भी आपने देखा कि मैं खिदमत खल्क फाउंडेशन की कश्ती से यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन ये बेचारे बच्चों को लेकर किस तरीके से और कहाँ से किस तरीके से खाना खाते होंगे। एक जमात इस्लामी के साहब खड़े हुए हैं, ये मैं उनसे पूछता हूँ जो कि उन्होंने
कश्तियाँ यहाँ पे मेरे सामने, जबकि हमें भी लेकर वहाँ तक गए, मेरी पूरी टीम को लेकर गए और यहाँ पे पानी भी उन्होंने तकसीम किया। तो मेरे साथ इस तरह खड़े हुए हैं, तो मैं पूछता हूँ कि सर क्या कहेंगे सर, आप लोग कश्तियाँ भी चल रही हैं, पानी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, अलखिदमत का ये खासा है अल्हम्दुलिल्लाह, और जहाँ जहाँ मसाइल होते हैं वहाँ वहाँ अलखिदमत के जो है रज़ाकार इस तरह नज़र आते हैं। और ये तो आप देख लें, बिल्कुल मुशाहिदा कर सकते हैं, बेहतरीन किस्म की जो चेंज है, एक तब्दीली है। वाकई में जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ आज, यहाँ मैं बोट चलते हुए देख रहा हूँ, जबकि ये जगह बोट के चलने की नहीं है, यहाँ मोटरसाइकिल चलती हैं या गाड़ियाँ चलती हैं। में जमात इस्लामी 3 दिन से हम लोग 6-6 फुट पानी था। जब फर्स्ट टाइम बारिश आई तो लोगों को मालूम ही था इतनी बारिश आएगी, लेकिन इतनी तवील बारिश आई, हमने लोगों को एक्टिविटी दी, लोगों को रेस्क्यू किया। यहाँ कोई इदारे वाले सबसे पहले अलखिदमत जमात इस्लामी आए। नाज़रीन, आपने देखा कि ये साहब, इनका पूरा घर, छोटा सा घर है, 2 कमरों का घर, इन्होंने किस तरीके से बनाया होगा, तिनका तिनका जोड़कर एक आशियाना तैयार किया अपने बच्चों के लिए। आज ये किस हाल में हैं, इनके आंसू निकल रहे हैं। यूसुफ गोड पार्ट 2 है, मेरा नाम वकार है। बगैर खाए पिए बैठे में ये हालत है, कहीं खाना भी नहीं, कुछ नहीं। आप बिल्कुल, अल्लाह आपको रहम करे कि जान बची हुई अल्लाह ताला ने। तो देखें कि ये बिल्कुल बेचारे बात भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका सब कुछ तबाह हो गया है। ये किसके पास फरियाद करेंगे, किससे कहेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी बच्ची की शादी की आपने। पर जुम्मे वाले दिन उसकी मायूं थी, चौथी की रस्म के, हमने बाहर पिछले जुम्मे को बारिश हुई तो हम लोगों ने रोड पे उसका रुखसती करी, बच्ची की जहेज जौहर से भेजा। बहन है, क्या कहेंगे आप, इनकी ही जुबानी सुने। हो सकता मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन ये खुद इस घर की मालिक हैं। मेरा बेटा है, उसका पीआरसी, डोमिसाइल, इनके कागजात, शनाख्ती कार्ड, मार्कशीट, एडमिट कार्ड सब पानी में। हम लोगों की जानें बच गई हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब ये कहाँ जाएंगे? घर का राशन भी आप बता रहे हैं कि घर का राशन भी सब फेंक दिया, क्या करें? तो आप कैसे खाना खा रहे हैं? 3 दिन हो गए, कैसे गुजारा कर रहे हैं? अंदर रोते हुए आपको एहसास हो रहा है हमारी भूख का, प्यास का। हम इस मुल्क में पैदा हुए, मेहनत करते हैं, बुढ़ापे में ये ताकत नहीं है हमसे। हम लोग क्या करें, किसके आगे जाएं? नौकरी करते हैं तो खाते हैं सही, हम कहाँ जाएं, किसको फरियाद करें? आज 3 दिन हो गए बगैर खाए पिए, बस पानी फेंकने, कितना फेंकेंगे, बेहोश होके गिर जाएंगे और क्या होगा। देखिए, इनके पैरों में गरीब के छाले पड़ चुके हैं पानी निकाल निकाल के, लेकिन कोई इनके घर पे पूछने नहीं आया। ये अजियत का शिकार है, यहाँ पे बिल्कुल परेशान है। कोई इनको ना पानी को पूछ रहा, ना खाने को पूछ रहा। ये बेचारे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि इनको बोला भी नहीं जा रहा है। बड़ी मुश्किल में इन्होंने मीडिया से बात की, जो मैंने आप तक पहुँचाई। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि ये खातून खुद बेचारी लगी हुई है, पानी घरों से निकाल रही। इनके घर में कितना, ये तो अभी बिल्कुल कम है। इन्होंने कहना था कि हमारे घर में 5-5 फीट पानी भरा हुआ था और मैंने किस तरीके निकाला, आइए मैं इन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ। पानी तो हमने खुद निकाला और इतना पानी था, जो जा सकता था वो गया, वो बाकी सब हम अपने हाथों से निकाल रहे हैं। और हमारी बर्बादी इतनी हुई, सारा फर्नीचर बर्बाद हो गया, हर चीज़। ये फ्रिज अंदर कमरे से बह के यहाँ आया है, हर चीज़ हमारी तबाह और बर्बाद हो गई। बहुत मुश्किल है, खाना वाना आज भी सारा दिन हो गया, अभी तक भूखे बैठे हुए, और साफ़ पानी भी नहीं है अभी पीने के लिए। फिर देखा, 3 दिन हो चुके हैं, पानी भी निकाल रही हैं, खाना इनके घर में नहीं है। जो इन्होंने बेचारों ने, गरीब लोग यहाँ पे, इन्होंने एक तिनका तिनका जोड़कर ये बनाया, ये सब कुछ तबाह हो गया। ये किसके सामने, कहाँ जाके फरियाद करें? आप देख सकते हैं, ये भी एक छोटा सा घर है, 60 गज का मकान है। ये घर बेचारा पूरा, ये कोई भी घर में यहाँ पे नहीं है, बच्चे इनके बाहर हैं। ये पूरा घर डूबा हुआ है, पूरा सामान इनका तहस नहस हो गया है, कुछ भी नहीं इनके घर में बचा है। अब बताएं, ये कोई सुनने वाला है इनकी फरियाद कि कहाँ जाएंगे, किस तरीके से अपने बच्चों को ये पालेंगे और कैसे ये खड़े होंगे? क्योंकि ये चंद पैसे कमाने वाले लोग बेचारे मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं, और इनका पूरा घर, ये छोटे छोटे बच्चे, ये मासूम बच्चे जिनके पास इस वक्त कपड़े भी नहीं है, जो ये देख रहे हैं बच्चे, ये खड़े हुए हैं यहाँ पे, अब किस तरीके से गुजारा करेंगे? कोई तो इनकी फरियाद सुने, जो ये अपनी जो दादा सही किसी के सामने कर सकें। कोई इनकी सुनने वाला नहीं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये कल का पाकिस्तान, ये जो कहा जाता है कि नया पाकिस्तान, ये वो पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? एक हाल वही है नाज़रीन, जो कि बताना नामुमकिन हो रहा है कि मैं बता बता के भी थक गया हूँ। कहाँ तक, किस किस को दिखाऊँ? ये पानी फेंक रही, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इनके तो हस्बैंड भी नहीं है, और इनके ना तो इनके शौहर हैं, ये बेचारी खुद पैदा करती हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो कि घर में हैं,
वो किस तरीके से अपना गुजारा करेंगे। मैं खुद बीमार हो रहा, तो मेरे पित्ते में गुर्दे में पथरी है। मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है, मैं बेवा हूँ, मेरे 6 बच्चे, मेरे घर किराए पे चलते हैं, घर खाली पड़े हुए, सामान किराएदारों का लूट गया, मेरा लूट गया। ये एक भाई है कमाने वाला, इन्होंने दबा दबा के इन्होंने घर का बेड़ा गर्क कर दिया। गवर्नमेंट के पास इतनी फैसिलिटीज ही कोई फराहम ही नहीं करता गरीबों को। हालत देखो घरों की, हर तरफ यहाँ के आगे चले जाते हैं, ना कोई खाना ना पीना, इतने पानी भर जाता है। इससे छोटे छोटे बच्चे कैसे गंदे मच्छरों में रात को सोना हमारा घर है जहाँ पे इन्होंने घर के अंदर दुकान रखी हुई, जिससे चंद पैसे कमाकर अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। तो इनकी पूरी घर और पूरी दुकान तबाह हो गई। ये क्या कहेंगे, इन्हीं की जुबानी में आपको सुनाता हूँ, क्या कहेंगे। हमारा छोटा सा घर है, ये सारी दुकान तबाह बर्बाद हो गई। अब क्या करें, हम कहाँ जाएं। देखा कि हमारी दुकान तबाह हो गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर हो सके गवर्नमेंट को तो मेरी दुकान दोबारा रख दें और यहाँ पे गटर लाइन डाल दें। जी ये बुजुर्ग हैं, आप इनकी हालत देख सकते हैं कि रो रही बेचारी। बोलेंगे ये मेरी बहू कैंसर की मरीज है, लड़की डली हुई, कमाने वाला कोई नहीं है। आपने इनकी गुफ्तगू, इनकी बहू जो है वो कैंसर की मरीज़ है, कोई इनके घर में कमाने वाला नहीं। इनका हाल ये हो चुका कि सब कुछ इनका भी बर्बाद हो चुका, कुछ नहीं बचा इनका। तो जो भी हजरात ये फुटेज हमारी जो मूवी देख रहे हों, तो आप इनकी मदद कर सकते हैं तो करें। अल्लाह ताला भी खुश होगा, बंदा भी खुश होगा। गोड जिसको कहा जाता है पार्ट 2, जो ये तबाही का मंजर पेश कर रहा है। ना तो ये कोई दरिया सिंध है, ना कोई समंदर है, ये वो जगह है जहाँ पे दोनों तरफ आवाम रहती है, लोगों के घर बने हुए हैं, लेकिन इसको कोई देखना मेरे साथ, और यहाँ तक मीडिया भी नहीं पहुँच पा रही है। तो बड़ी मुश्किल में मैं यहाँ पे ये लोग बेचारे लेकर मुझे आए, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। कोई भी यहाँ पे नहीं आया। आइए मैं इनकी ज़ुबानी सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मीडिया यहाँ तक पहुँची नहीं। सर ये आप पहले जो है चैनल वाले हैं जो यहाँ तक पहुँचे और हमारे साथ कोऑपरेट किया, जो हमारे जो हालात जो हैं आप लोगों ने देखे। यहाँ पे इधर इलाके वालों को ही नहीं पता कि यहाँ का नाज़िम कौन है, क्योंकि वो कभी आता ही नहीं है, अपनी शक्ल ही नहीं दिखाता। देखा कितने शरीफ लोग हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि मेरा नाजिम कौन है, काउंसलर कौन है, को कुछ नहीं पता है। बस इनको वोट देने से ताल्लुक़ है कौन है, फिर इंशाल्लाह हो सकता है ये वोट दें और फिर उनको यही अज़ियत भुगतना पड़े। जबकि ये एक एक चीज़, अगर एक साबुन खरीदते हैं, माचिस खरीदते हैं, उसका टैक्स देते हैं, उसके टैक्स के बदले में इनको ये नाला, टूटा हुआ नाला, गटर लाइन, सड़ा हुआ पानी, हर चीज़ का उसको बदला इनको ये इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिलीफ दिलाएंगे इंशाल्लाह। सुना आपने शहरी की गुफ्तगू, इस कहता है कि लाइट भी नहीं आ रही, पानी ख़त्म होने के बाद भी 15 दिन तक शायद मैं इन घरों में नहीं आ सकूं, नहीं बैठ सकूं, क्योंकि यहाँ पे ना लाइट है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। बाकी फ़ैसला देख तक खुद करेंगे आप लोग। यहाँ पे कैमरामैन आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। CNBC सिटी न्यूज़ पहुंचाएगा हर खबर आप तक।